अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, इस वक्त एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है राफेल एयरक्राफ्ट की, जिसमें फ्रेंच मेड राफेल एयरक्राफ्ट ने इराक के ऊपर उड़ते हुए एक कामिकाज़ी ड्रोन को माइका एयर टू एयर मिसाइल फायर करते हुए शूट डाउन किया है। इसके बाद अब इंटरनेशनली भी और मल्टीपल एनालिस्ट इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि वो राफेल जो चाइनीज मेड जेट एंड सी के मुकाबले में कम्प्लीटली फेलियर का शिकार रहे और किसी भी एक जेट एंड सी को शूट डाउन नहीं कर पाए, अब उसे एक एयर टू एयर किल ड्रोन के खिलाफ करवा के उसकी इमेज को क्लियर किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो ड्रोन वॉरफेयर है ये कहीं ना कहीं फाइटर जेट्स के लिए भी खतरा बनती जा रही है, उनकी रेपुटेशन के लिए, उनकी ऑपरेशनल अफादियत के लिए। और पाकिस्तान को क्यों इस वक्त लेजर गाइडेड रॉकेट्स वगैरह की तैयारी की तरफ जाने की जरूरत है, बिकॉज पाकिस्तान के पास भी अभी अगर फाइटर जेट्स के थ्रू अपने ड्रोन शूट डाउन करने हैं तो फिर सरफेस टू एयर मिसाइल्स ही हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर का एक मिसाइल होता है, और कुछ हजार डॉलर के ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऐसा मिलियंस ऑफ डॉलर का मिसाइल आप जाया नहीं कर सकते। और ऐसा सिर्फ दो सूरतों में किया जा सकता है। पहला तो आपके पास कोई दूसरी चॉइस ना बचे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम काम नहीं कर रहा और टारगेट के बहुत करीब ड्रोन पहुंच चुका है, तो फिर आप कहते हैं कि भाई फाइटर जेट्स के थ्रू से जाके शूट डाउन किया जाए, क्योंकि अपने एसेट को आपने बचाना है। दूसरा एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में इसका एक पहलू है कि शो ऑफ पावर करने के लिए या मसल फ्लेक्सिंग करने के लिए आप अपने फाइटर जेट्स के थ्रू ड्रोन्स को शूट डाउन करवाते हैं ताकि एनिमी को एक जरा पैगाम दिया जा सके कि भाई ये हमारी फायर पावर है। फ्रेंच राफेल जो है या फ्रेंच एयरफोर्स ये यूएई की अल-ज़रफ़ा एयरबेस पर मौजूद है। फिर उसके अलावा यूएई में एक और बेस है जिसका फ्रेंच नेम है कैंप दी ले पेक्स, इसका नाम है। अब लफ्ज सही ना बोल रहा हूँ तो उसके लिए माजरत। जॉर्डन में प्रिंस हसन एयरबेस है। इराक में भी एक एयरबेस है जहाँ फ्रेंच एयरक्राफ्ट डिप्लॉय रहते हैं। अब ये वो मुख्तलिफ डिप्लॉयमेंट्स हैं फ्रेंच एयरफोर्स की जो मिडल ईस्ट में है। यहाँ पर इराक के ऊपर ये जो ड्रोन उड़ा था ये बेसिकली प्रो ईरानियन जो प्रॉक्सीज है वहां पर उनमें से किसी का ड्रोन हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली अल मुहर्रकतुल इस्लामी और इराक, जिसे इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक भी कहा जाता है। ये उनकी तरफ से फायर किया गया कामिकाजी ड्रोन होगा जो अपने टारगेट के बहुत करीब पहुंच चुका होगा और इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू सॉफ्ट किल नहीं किया जा सका अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से। उसी वक्त हवा में फ्लाई करते हुए राफेल को ये ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि भाई इसे जाके आप शूट डाउन करो, और राफेल अपने माइका एयर टू एयर मिसाइल को यूज करते हुए इस ड्रोन को शूट डाउन कर देता है। माइका आईआर वेरिएंट को यहाँ यूज किया गया था जो बेसिकली इंफ्रारेड गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल है और मैक्सिमम 20 से लेकर 40 किलोमीटर तक की रेंज देता है। ये शॉर्ट रेंज कॉम्बैट के लिए यूज किया जाता है जिसे डॉग फाइट भी कहा जाता है। अब एक जो माइका आईआर मिसाइल की कीमत है ये $2,50,000 से लेकर अराउंड $3 लाख तक क्लेम की जाती है, और ये $3 लाख का एक एयर टू एयर मिसाइल ये शूट डाउन कर रहा है एक 20 से 30 हजार डॉलर के ड्रोन को। तो इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो कितना ज्यादा है। कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो ये होता है कि आप अगर एक वेपन यूज कर रहे हो और उसकी कॉस्ट है लेट्स सपोज एक हथियार की $1 मिलियन, तो उससे आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है। या तो ऐसा होना कि आप $1 मिलियन का वो मिसाइल या कोई वेपन फायर करें, उससे आप दुश्मन का कोई $5-6 मिलियन का या उससे भी ज्यादा महंगा इक्विपमेंट डैमेज कर दें, तो वहां कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो जस्टिफाइबल है कि भाई ठीक है, अगर महंगा वेपन यूज किया है तो एनिमी के भी एक बहुत ही ज्यादा कोर इक्विपमेंट को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अब आप इतना महंगा लाखों डॉलर्स का एक एयर टू एयर मिसाइल फायर करके बहुत ही ज्यादा सस्ता एक लॉइटरिंग म्यूनिशन शूट डाउन कर रहे हैं, तो वो जस्टिफाई नहीं करता। और ये मॉडर्न कॉम्बैट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि बड़ी बड़ी जो सुपर पावर्स हैं वो इस ड्रोन वॉरफेयर के सामने घुटने टेक चुकी हैं। यहाँ आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि जब से राफेल ने ये एयर टू एयर किल की है तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह इंडियंस इस पर जश्न मना रहे हैं। उन्हें दो चीजें समझने की जरूरत है। ये वही राफेल है जो जेट एंड सी के खिलाफ बुरी तरह शिकस्त खा चुका है, और चलें ये फ्रेंच राफेल ने एक एयर टू एयर किल की, लेकिन इंडियन पायलट्स इतने नल्ले थे कि वो पाकिस्तान के किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को टारगेट ही नहीं कर पाए थे, बल्कि जब इन पर PL-15 फायर हुए तो ये दुम दुबा के पीछे भागे हैं, और फिर भी इनमें से 4 राफेल बच नहीं सके थे। दूसरा, ड्रोन वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो यूएस ने एडवांस प्रिसीजन किल सिस्टम बनाया जिसे APKWS कहा जाता है। ये बेसिकली गाइडेड हाइड्रा रॉकेट्स हैं। अक्सर औकात जो हमने अटैक हेलीकॉप्टर्स पर रॉकेट पोर्ट्स देखी होती है, ये बेसिकली वैसे ही रॉकेट्स हैं, लेकिन ये गाइडेड रॉकेट्स हैं, लेजर गाइडेड रॉकेट्स। अब ये जो लेजर गाइडेड रॉकेट्स हैं ये काफी सस्ते भी हैं, यानी कि एक रॉकेट $10,000 से भी सस्ता है। और अगर $10,000 से भी सस्ता ड्रोन आप यूज कर रहे हैं 40 से 50 हजार या 30
$30,000 के एक ड्रोन को शूट डाउन करने के लिए, तो वो एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है ड्रोन वॉरफेयर में, बजाय कि आप कई लाख डॉलर का मिसाइल फायर करें। अब ये जो अपग्रेडेड हाइड्रा रॉकेट्स या आप कह लें कि ये जो अपग्रेडेड लेजर गाइडेड रॉकेट्स हैं, ये मैक्सिमम 1.5 से 5 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। इसका जो लेजर सीकर होता है वो आप ड्रोन पर रखते हैं और इन रॉकेट्स को फायर करते हैं, और इन रॉकेट्स में लगे हुए फिन से ये ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से तबाह कर देते हैं। एक रॉकेट मैक्सिमम 7 किलोग्राम का ब्लास्ट वॉरहेड कैरी करता है, और ये वॉरहेड और बारूदी मवाद इनफ होता है एक कामिकाजी ड्रोन को तबाह करने के लिए। यहाँ एक रॉकेट पोड में आपको 10 या उससे भी ज्यादा रॉकेट्स अवेलेबल हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक एयरक्राफ्ट एक फ्लाई करता हुआ, लेट्स सपोज एक GF-17 है, तो थंडर एक वक्त में 2 से लेकर 4 के दरमियान ऐसी पोड्स कैरी कर सकता है, रॉकेट पोड्स। और अगर पाकिस्तान के पास इसी तरह के लेजर गाइडेड रॉकेट्स मौजूद हैं, तो वहां फिर पाकिस्तानी GF-17 एक वक्त में इस कैपेबल होगा कि वो एक ही सोर्टी में 40 के करीब या एटलीस्ट प्रैक्टिकल मींस में 20 से 30 के दरमियान ड्रोन्स को हिट कर सके। लेकिन अगर वो एयर टू एयर वेपन्स कैरी कर रहा है, तो वो 2 PL-5 कैरी करेगा, 2 SD-10 कैरी करेगा। वहां आप मैक्सिमम 2 ड्रोन्स को शूट डाउन कर सकते हैं शॉर्ट रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए, और वो काउंटर बहुत महंगा भी है। तो यहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स को भी इस तरह के लेजर गाइडेड रॉकेट्स पर काम करने की जरूरत है, और हमारे सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स इन पर काम कर भी रही है। दूसरा, इसके साथ साथ जो एयरक्राफ्ट बोर्न मशीन गन होती है, जैसे GF-17 में GHS-23 ट्विन बैरल ऑटो कैनन है, उसको यूज किया जाता है ऐसे कामिकाजी ड्रोन को शूट डाउन करने के लिए। मई 2025 में इंडिया ने 80 के करीब ड्रोन्स पाकिस्तान पर फायर किए, और पाकिस्तान ने वो सॉफ्ट किल और हार्ड किल के थ्रू उन्हें शूट डाउन कर दिया। लेकिन फ्यूचर में इंडिया किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में बहुत बड़ी तादाद में ड्रोन्स भेजेगा, और वहां सिर्फ फिर आपके सरफेस टू एयर आर्टिलरी गन, सरफेस टू एयर मिसाइल्स और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स ही नहीं, आपके जो एयरक्राफ्ट हैं उनको भी रोल परफॉर्म करना पड़ेगा। और उसके लिए ज्यादा अहम यह है कि पाकिस्तान के पास लेजर गाइडेड रॉकेट्स हों, ताकि एक एयरक्राफ्ट एक ही टाइम पर या एक ही सोर्टी में मैक्सिमम किल्स आपको अचीव करके दे सके। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।